हेलो दोस्तों, आपका अपने चलो आज क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए गया हूँ क्लास सीजीएल और एसएससी जेएसएस सीजीएल और सिपाही पद से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखेंगे भारत की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। तो याद रखिए भारत के श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम है श्री जयवर्धन कोटे नाम है। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, श्री जयवर्धन कोटे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सी क्या है जयवर्धन को। तो श्रीलंका के साथ याद रखना है कि श्रीलंका का जो ये है प्रधानमंत्री है। तो याद रखिएगा श्रीलंका का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, दिनेश गुणावर्धन है। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंह है श्रीलंका का। और भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सी है। तो याद रखिए भूटान का भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो भूटान का राष्ट्रीय भाषा है आप लोग का जोंखा। ठीक है, और भूटान का राष्ट्रीय भाषा क्या है, जोंखा है। फिर से याद रखिएगा प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम 6 फरवरी कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिए 6 फरवरी प्रारंभ हुआ था, 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 30 अप्रैल 2023 को। फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखेंगे, किस स्टार्टअप ने आज़ादी से पूरा बनाया था। तो याद रखिए जिससे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया था। तो इसे बनाया था दोस्तों स्पेस किड इंडिया ने। ठीक है, और जो इसे इसरो लॉन्च करेगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया सासा समूह किस भाषा समूह से संबंधित है। तो याद रखिए ये वाला है ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे हम लोग भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा कौन सा है। तो याद रखिए ये हवाई अड्डा है आप लोग का नोएडा है। क्या नाम है इसका, हवाई अड्डा का नोएडा। और नोएडा कहाँ है, नोएडा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। नोएडा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में है। ठीक है, फिर देखेंगे बुध का अर्थ क्या है। तो याद रखिए बुध का अर्थ होगा धर्म प्रचारक हो जाएगा। ठीक है, बुध का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म प्रचारक हो जाएगा। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। तो ये किससे मिलेगा, तो ये मिलेगा शमसे सिराज आफिक और तारिक फिरोज शाही से मिलेगा ये। फिर मिलेगा शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिए मंत्रिपरिषद को उसमें जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था शिवाजी महाराज के शासनकाल में। ठीक है, अब देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। स्वतंत्रता सेनानी जितने थे सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, और फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। परीक्षा, आनंदमठ और रंगभूमि और पदराग। ठीक है, तो याद रखिए इसको कौन बनाया था, आनंदमठ ही किया था इसको, जो प्रेरणा का स्रोत बना था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष के लिए बोला गया था, लेकिन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, कौन स्थापना किया था। तो याद रखिए एमओ ह्यूम ने किया था उसको। क्या किया था, एमओ ह्यूम, एमओ और ह्यूम था। ठीक है, ये प्रथम अध्यक्ष था कांग्रेस का ये था। और कब किया गया था, 1885 में इसका स्थापना किया था कांग्रेस का। यानी कांग्रेस ये क्या है, सबसे पुरानी पार्टी है देश का। ठीक है, चलिए ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध धर्म में से एक है, या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ठीक है, तो ये राज्य है दोस्तों सिक्किम में सागा दावा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जाए। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितना है। तो याद रखिए भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है 8 डिग्री और 4 देशांतर से और 37 डिग्री 6 देशांतर उत्तर तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे झीलों का ईंधन को क्या कहा जाता है। याद रखिए झीलों का ईंधन को क्या कहा जाता है, लिम्नोनोजी कहा जाता है। क्या कर लो जी, लिम्नोनोजी कहा जाता है। इनमें से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ठीक है, तो भारत से बाहर नदी का स्रोत का नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अम, फिर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर से निकलता है। ठीक है, झूम कृषि अभी यहाँ प्रचलित है। तो याद रखिए झूम कृषि अभी प्रचलित है ये तीनों राज्यों में, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर। ठीक है, ये तीनों राज्यों में क्या झूम की कृषि प्रसिद्ध है। तो मिजोरम से आप लोग याद रखिए मिजोरम का क्या होता है, इसका राजधानी आइजोल होता है। और मिजोरम का सीएम क्या होता है, जोरमथंगा। ठीक है, और नागालैंड का सीएम क्या है, तो नागालैंड का सीएम नेफ्यू रियो, याद रखें नेफ्यू रियो। ठीक है, और जो मणिपुर का सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। याद रखिएगा इतना जुड़े। ठीक है, इतना से जुड़े फैक्ट आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये आपको का जो ये था ये इसमें तीनों होगा, तीनों में झूम की कृषि होती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो याद रखिए ये राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है,
पाया गया है। और आंध्र प्रदेश का सीएम का नाम हम लोग याद रखेंगे, तो आंध्र प्रदेश का सीएम का नाम है दोस्तों वाई एस जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। फिर देखेंगे तेलंगाना का सीएम के बारे में, तो तेलंगाना का देखिए यहाँ तेलंगाना भी आ रहा है, तो तेलंगाना का सीएम याद रखेंगे। तेलंगाना का सीएम है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव। उसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक का सीएम का नाम क्या है? सिद्धरमैया। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का सीएम का नाम हम लोग याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का सीएम का नाम है दोस्तों वाई एस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या? एम के स्टालिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ किया जाता है? तो 2005 में किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। कितना? 2005 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब स्टार्ट किया गया था? 2005 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए भारत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस आधार पर आधारित है? तो सामाजिक पर याद रखिएगा। किस पर आधारित है ये? सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है भारत की पद्धति। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र एससीजी की स्थापना पहले शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? याद रखिए, ये शुरू की गई थी भारत में। ठीक है, ये कहाँ शुरू की गई थी? भारत में। ये क्या है? तो एससीजी एक ऐसा ही है, ध्यान से देखिएगा। SE और Z एक ऐसा ही है। ठीक है, जो भी कुछ भी लोन लेना चाहते हैं, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसी कानून के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, 21 नंबर। चलिए 21 क्वेश्चन में देखते हैं। विदेश वस्तु घरेलू विदेश दाम में विदेश में वस्तु घरेलू विक्रय दाम में खरीदने तो कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, इसको कहा जाता है दोस्तों पाटन या डोपिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, देश में कौन से 3 वर्षों के अवधि को योजना अवकाश कहा जाता था? 1966 से 1966 से 1969 को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें योजना अवकाश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में जो तो भारत जो था ना, योजना कोई चलाया नहीं था। ठीक है, 3 साल का योजना चलाया था इसमें। मतलब कि क्यों इतना योजना चलाया गया था? क्योंकि 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उससे और 2 साल बाद सूखा पड़ गया भारत में, जिसके कारण कोई भी योजना चलाया नहीं गया था, और उस तरह का योजना अवकाश कहा जाने लगा इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सा धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार देता है? तो याद रखिए, धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार देता है 25 से 28 ये अनुच्छेद। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम लोग। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा अधिकार कौन देता है? तो याद रखिए, ये क्या देता है? तो याद रखिए, ये देता है आप लोग का प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये करना देता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा अधिकार देता है। फिर बोला गया भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो याद रखिए, इसमें 71वें संशोधन में। ठीक है, संविधान के कितने संशोधन में? तो संविधान के 71वें संशोधन में उसको ये अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। फियरलेस गवर्नर नामक की पुस्तक की लेखक कौन है? तो इसका है किरण बेदी। तो किरण बेदी से और एक फैक्ट याद रखिए। किरण बेदी क्या है दोस्तों? तो किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर थी। ठीक है, क्या थी? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS क्या थी? किरण बेदी। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से? तो रोजर फेडरर का संबंध है आप लोग का लॉन टेनिस से। कौन सा टेनिस से है दोस्तों? लॉन टेनिस से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए, भारत में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम से 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। फिर झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? ठीक है, तो याद रखिए, झारखंड भारत का किस भाग में है? तो याद रखिए, झारखंड जो है भारत का उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप जी को समझ में आ गया सभी जीके। और जितना सारा जीके आप लोग इसको नोट कर लीजिए जीके को, क्योंकि एक जीके जो CGL और JSS CGL और उत्पाद सिपाही विभाग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और तभी आप लोग को पहुंच पाएगा आप लोग की वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।